Okay, let's see the today's question. Today's question will be maximum GCD. This one, okay, 1370A maximum GCD. So basically, this is the question. Here GCD stands for greatest common device. Okay, GCD is greatest common device. Greatest common divisor. Okay, basically this is the problem. Let me summarize it. What we have to do in this question. So basically we have to take a number. ठीक है, कोई एक हम लोग को एक नंबर लेना है. Let's suppose 2 लिए हैं. ठीक है, 2 लेने के बाद what we need to do is हमें 1 से लेके उस नंबर तक का पेयरिंग करना होगा. Let's suppose जब 2 लिए हैं तो अगर 1 से पेयरिंग करें दैट भी जिसमें सिर्फ एक ही पेयर होगा दैट इज 1 एंड 2. ठीक है, अब इसका कॉमन डिवाइजर होगा दैट इज 1. दोनों में से कॉमन एक ही होगा दैट इज 1 कॉमन डिवाइजर. तो इसका जैसे हम लोग का आउटपुट रहेगा 1. ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग 3 लेते हैं. लेट्स सपोज 3 लेते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 2 एक पेयर बनेगा, 2 एंड 3 विल बी अनदर पेयर एंड वन मोर विल बी 1 एंड 3. ठीक है, ये 3 पेयर्स बने और तीनों का अगर हम कॉमन डिवाइजर देखेंगे तो 1 2 का दैट इज 1, 2 3 का भी 1, 1 3 का भी 1. ठीक है, और इन तीनों में से हाईएस्ट क्या है, तीनों तो सेम है इसीलिए हम लोग का 1 ही आउटपुट रहेगा. लेट्स सपोज अगर 4 लेते हैं. लेट्स सपोज 4 लिए एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1. पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 2 3 3 4. ठीक है, ये तीनों हो गए. देन 1 3 1 4, ये दो पेयर हो गए एंड लास्ट विल बी 2 4. ठीक है, इसमें सब में अगर कॉमन डिवाइजर देखेंगे तो 1 2 से लेके 1 4 तक सबका कॉमन डिवाइजर 1 ही रहेगा. ठीक है, बट 2 4 का क्या है, 2 4 का देखेंगे. 4 का तो 2 का क्या है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. तो दोनों में कॉमन डिवाइजर 2 हो रहा है. दैट्स वाई कॉमन डिवाइजर यहाँ पे हम लोग क्या निकाले 2. एंड ये सबका मैक्सिमम सबसे हम लोग को निकालना है तो इसमें से मैक्सिमम क्या है दैट इज 2. लेट्स सपोज एक और देख लेते हैं. लेट्स सपोज अगर 5 लेते हैं. ठीक है, 5 एंड 6 देखते हैं. लेट्स सपोज अगर 5 लेते हैं दैट मीन्स इसका जितना भी पेयर्स होगा फ्रॉम 1 टू 5 दीज आर द पेयर्स. ठीक है, दीज आर द पेयर्स एंड इसमें सिर्फ 2 4 ही इसमें 1 जिसमें एक ही हो रहा है दैट इज द 2 एंड रेस्ट ऑफ देम आर 1. ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट भी इसमें भी जैसे 2 ही हो रहा है. अगर 6 इनपुट लेते हैं. ठीक है, यहाँ n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे जो नंबर उसका वैल्यू अगर 6 लेते हैं दैट मीन्स अगर हम लोग फिर इसका 1 से लेके पेयरिंग करेंगे दैट वुड बी ओके दैट वुड बी दीज आर द पेयर्स. ये सारे पेयर्स बनेंगे और इन सब में एज यू कैन सी फ्रॉम 1 2 से लेके आई थिंक 1 6 तक ये सारे 1 कॉमन डिवाइजर सबका 1 रहेगा. एंड यहाँ पे 2 4 का सिर्फ 2 2 हुआ. अगेन 2 5 का भी 1 हुआ. 2 6 का भी 2 6 का 2 हुआ. 3 5 का एक्चुअली 1 होगा एंड 3 6 का 3 होगा क्योंकि 3 6 का 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6 हुआ. तो दोनों का कॉमन जो डिवाइजर हुआ दैट इज 3. अब ये सारे में से सबसे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज 3 इसलिए जीसीडी क्या वैल्यू रहेगा, जीसीडी विल बी 3. ठीक है, इस चीज में इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न है. अगर 6 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो इसका कोसेंट जो वैल्यू था दैट वुड बी 3. 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट वैल्यू क्या रहेगा. 5 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 ज़र 4, सॉरी दिस विल बी 4 रिमाइंडर 1. तो इसका कोसेंट वैल्यू इज 2 2. तो हम लोग देख सकते हैं इसमें 2 निकल सकता है. 4/2 अगर करेंगे तो इसका कोसेंट वैल्यू 2 आ सकता है. 3/2 3/2 यानी 2 1 से 2 रहेगा रिमाइंडर 1. तो इसका कोसेंट वैल्यू 1. 2/2 तो इसका कोसेंट वैल्यू 1. तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग नंबर ले रहे हैं इसका अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे. ठीक है, डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो कोसेंट वैल्यू रहेगा खाली उसी का अगर हम लोग वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे तो हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी द कोड. तो इसमें हम लोग क्या कर लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लेंगे
इंट n नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, देन वी विल रीड द नंबर। रीड करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, कुछ करना है नहीं, डायरेक्टली सी आउट कर देंगे n/2 के नंबर, n/2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, n/2 एंड विल ऐड नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज इफ आई गिव अ नंबर, लेट्स सपोज व्हाट इज द इशू हियर, ओके, रिटर्न का क्लोजिंग स्टेटमेंट दिए थे, ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, आउटपुट इज 1, ठीक है, लेट्स सपोज वी टेक 5, आउटपुट इज 2, ओके, दिस इज रनिंग प्रॉपरली। अब ये तो सिर्फ हम लोग एक टेस्ट केस के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग को मल्टीपल टेस्ट केसेस लेना है, जैसे यहाँ पे जैसे 2 टेस्ट केस हमको लेना है कि दो दो नंबर चेक करना है, तो उसके लिए क्या किए हैं, लूप यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं टी नाम से, टेस्ट केस का रख लेते हैं, इस वेरिएबल को रीड कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको टोटली हम लोग एक लूप के अंदर इनसाइड ऑफ वाइल लूप रख देंगे इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो बेसिकली ये बार बार हम लोग को जब तक अप टू टी का वैल्यू हम लोग का 0 नहीं हो जाता तब तक वो लूप चलते रहेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन दिस वन, सो कॉपी कर लेते हैं एक ही बार में एंड पेस्ट दिस, तो हम लोग का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, लेट्स सी अगर सारे टेस्ट केसेस क्लियर करते हैं। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड। ये बहुत ही सिंपल था, अगर इसको अगर सही से अगर पैटर्न एनालाइज करके अगर निकालेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।